संकट मोचन महादेव मंदिर है अजमेर दरगाह। असल में अजमेर दरगाह नहीं है, वो महादेव का शिव मंदिर है। दोस्तों, भारत सरकार ने अब जो शुरू किया है उससे मुझे लगता है कि भारत की धरती पर मुसलमानों का रहना बहुत मुश्किल हो गया है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आप इस वीडियो को देखे बिना नहीं समझ पाएंगे। फिर एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर मुस्लिम मस्जिदों पर कब्जा करने के बाद अब वे राजस्थान के अजमेर शरीफ तक पहुंच गए हैं। दरअसल भारत सरकार खुदाई के दौरान कह रही है कि अजमेर शरीफ एक रहस्यमय जगह है। ऐसी घटना सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। नासा के वैज्ञानिकों को अजमेर शरीफ दरगाह की खुदाई के दौरान कुछ ऐसा मिला है जिसने न केवल धार्मिक समुदाय को हिलाकर रख दिया है बल्कि इसे लेकर नई बहस भी छिड़ गई है। क्या अजमेर शरीफ दरगाह का वास्तव में कोई और इतिहास है और क्या इसे एक प्राचीन शिव मंदिर के ऊपर बनाया गया था? अब तक कई तथ्य और जानकारी चर्चा का केंद्र बिंदु बन चुकी है। तो क्या हुआ जब नासा के वैज्ञानिकों को अजमेर दरगाह की खुदाई के दौरान कुछ ऐसा मिला जो सभी कट्टरपंथियों को आश्चर्यचकित कर दिया। उत्तर प्रदेश के संभल जिला में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हंगामा अभी थमा भी नहीं था। तभी अचानक अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़ी एक याचिका में राजस्थान के अजमेर की स्थानीय अदालत का नाम सुर्खियों में आ गया है। भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और अजमेर दरगाह कमेटी ने एक नोटिस जारी कर दरगाह के सर्वेक्षण की मांग की है। लेकिन अब सवाल ये है कि अजमेर शरीफ दरगाह से ऐसा कौन सा सबूत मिला है जिसके आधार पर इतना बड़ा फैसला लिया गया है। आज के वीडियो में हम अजमेर शरीफ से जुड़े सभी सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उसके लिए आज का ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना होगा। मगर उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ बगल में मौजूद घंटी आइकॉन को भी जरूर दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपकी राय क्या है? क्या अजमेर की दरगाह एक शिव मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी? इसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से हिंदू संगठन महाराणा प्रताप अजमेर दरगाह को एक मंदिर होने का दावा कर रहा है। राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इसका अनुरोध किया था। एक साल पहले 2023 में 5 वैज्ञानिकों का एक समूह अलग अलग शहरों में मंदिरों और मस्जिदों का अध्ययन करने गया था। इस समूह का उद्देश्य लोगों का ईश्वर में विश्वास बनाए रखना था, लेकिन अंधविश्वास के नाम पर किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। 5 वैज्ञानिकों के इस समूह ने देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिरों और मस्जिदों पर शोध किया और अंधविश्वास से जुड़ी कई जानकारियां सामने लाई। लेकिन अचानक से देश में मस्जिद को लेकर जो विवाद शुरू हो गया है वो हर किसी के लिए हैरानी की बात हो गई है, क्योंकि देश भर में विभिन्न मस्जिदों को हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा था। तब वैज्ञानिकों के एक समूह ने मस्जिदों पर शोध करना शुरू किया और पाया कि देश में कई ऐसी मस्जिदें हैं जो 300 से 500 साल के बीच बनी है और इस देश में सभी मंदिरों का इतिहास हजारों वर्ष का पुराना है। उसके बाद कहीं न कहीं ये स्पष्ट हो गया है कि इन मस्जिदों के निर्माण से पहले उन स्थानों पर मंदिर भी थे जिन्हें मुगल आक्रमणकारियों ने अजमेर शहर में आकर नष्ट कर दिया था। फिर वैज्ञानिकों की टीम अजमेर गई और अजमेर शरीफ के अंदर खिड़की के ऊपर स्वास्तिक चिन्ह देखा जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है। ऐसा लग रहा था कि ये कोई मस्जिद का दरवाजा नहीं है बल्कि मंदिर का दरवाजा है। इस मस्जिद के अंदर एक तहखाना है जिसे उन्होंने देखा तो हैरान रह गए। फिर 5 वैज्ञानिकों के इस टीम ने अजमेर दरगाह से सारी सबूतों की एक फाइल बनाकर राजस्थान सरकार को दी है, लेकिन किसी ने भी इस पर गंभीरता नहीं दिखाई। आखिर ये स्वास्तिक चिन्ह मस्जिद के अंदर क्या कर रहे हैं ये नहीं बताया गया, लेकिन सच को अधिक समय तक छुपाया नहीं जा सकता। एक न एक दिन ये सामने जरूर आएगा। महाराणा प्रताप सेना के मार्गदर्शन में
हिंदू सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने आखिरकार इस मामले को सामने लाने का प्रयास किया और आंदोलन में एक याचिका दायर की गई थी कि ये एक दरगाह नहीं बल्कि एक शिव मंदिर है, और सबूत के तौर पर एक किताब रखी गई थी जिसके लेखक भी अजमेर के ही रहने वाले थे। किताब 1911 में अजमेर निवासी हरबिलास सरदार द्वारा लिखी गई थी। इस किताब का हवाला देते हुए हिंदू सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अपनी याचिका में कहा कि पहले भगवान भोलेनाथ का मंदिर दरगाह भूमि पर था। इस शिव मंदिर में पूजा अर्चना और जलाभिषेक भी किया जाता था। दरगाह स्थल पर मौजूदा 75 फीट ऊंची बुलंद दरवाजा में मंदिर के अवशेष है। इतना ही नहीं बल्कि दरगाह के तहखाने में एक गर्भगृह है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ एक शिवलिंग था जहाँ तब एक ब्राह्मण परिवार पूजा करता था। इस संबंध में अजमेर की सिविल कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को नोटिस भेजा है। वो विष्णु गुप्ता दरगाह पर मंदिर होने के अपने दावे के पीछे 3 आधार बताए हैं। उनका कहना है कि उनके दावे का पहला आधार यह है कि हरबिलास सरदार जो ब्रिटिश शासन के दौरान अजमेर के नगर आयुक्त थे 1911 में अपनी किताब में लिखा था दरगाह में एक मंदिर था। हमने उनकी किताब को आधार बनाया। इस किताब में दी गई जानकारी के मुताबिक मैंने एक हिंदू मंदिर का दौरा किया जिसे तोड़कर बनाया गया था। जैन और उनके पूर्वजों भी कहते हैं कि वहाँ एक शिवलिंग था। लोगों ने कहा कि यहाँ पहले एक हिंदू मंदिर था, लेकिन वास्तव में दरगाह में संकट मोचन महादेव का मंदिर था और हमने मांग की दरगाह का पंजीकरण यदि कोई है तो उसे रद्द घोषित किया जाना चाहिए। संकट मोचन महादेव का दावा है कि हमें मंदिर में पूजा करने का पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि हम अपने भगवान के प्रति भक्ति दिखा सके। विष्णु गुप्ता का यह भी दावा है कि जिस तहखाने में दरगाह बनी है उसे बंद रखा गया है। हालांकि ये तो बस शुरुआत है। हमें उम्मीद है कि समय के साथ साथ सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। कृपया मुझे बताएं कि आप पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।